हेलो दोस्तों, मैं दीपक पाटकर आप लोगों को दीपक पाटकर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हमने कल जो पढ़ाई किया था संख्याओं के योग और अंतर में संबंध, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि आप लोगों को पिछली कक्षा समझ में आई होगी। आज हम शुरू करेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग और एक है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो इसका ये सूत्र होता है n+1 n+2/6 और n+1 n+2/6, यानी क्या है, दोनों का फार्मूला क्या है, एक ही है। ठीक है, इसके लिए हम पहला सवाल पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहला पढ़ते हैं 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 कितना का 20 का वर्ग। ठीक है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, अंतिम संख्या कौन सी है, 20। ठीक है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर 20 गुणा 20 धन 1 20 धन 2 बटा कितना 6। अब इसका हल कीजिए, 20 गुणा 20 और 1 कितना 21 20 से 2 22 बटा कितना 6 2 तिया 6 2 दाही 20 3 एकम 3 3 सत्ते 21 कितना हुआ 10 सत्ते 70 गुणा कितना 22। इसको गुणा कीजिए 22 शून्य 0 22 सत्ते कितना होता है 22 सत्ते 22 पंचे होता है 110 और 22 दूनी 44, मतलब कितना 154। ठीक है, कितना होता है इसका 1540। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं करना है, बस ये हमारे सूत्र में इन संख्याओं को मान का पुट कर देना है। संख्या कौन सी है 20। ठीक है, अंतिम संख्या कौन सी है 20। इसका हम क्या रखेंगे, हम 20 के मान को पुट कर देंगे। 20 20 प्लस 1 20 प्लस 2 बटा 6 कितना आएगा 1540। ठीक हो गया, हुआ ठीक। अगला सवाल है, उसी प्रश्न को आगे बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, फार्मूला है, सवाल है 2 का वर्ग 12 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस डॉट 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 कितना का वर्ग 20 का वर्ग। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो इससे पहले हम बनाए थे तो क्या मानेंगे, हम इसको मानते हैं 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 कितना का वर्ग 20 का वर्ग माइनस कितने का हटाना है, इसमें 10 को हटा देना। ठीक है, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 कितना 10 का वर्ग। इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। कितना होगा 20 गुणा तो पीछे आया था है, तो 21 गुणा 22 मैं डायरेक्ट मारा गया। चलो ठीक है, बोल दिया कितना होगा n+1/2 कितना होगा 20 20 धन 1 20 धन 2 बटा कितना 6 माइनस कोष्टक के अंदर 10 10 धन 1 10 धन 2 बटा कितना 6 मान रखिए। इसका कितना आएगा 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा 6 माइनस 10 गुणा 11 गुणा
12/6, 6 कम 6 है, 6 से नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 2 दाही 20, 3 कम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12। इसको गुणा करो, कितना आया था लास्ट टाइम, तो सत्ते कितना 70, गुणा कितना 22 माइनस 10 गुणा 11 गुणा 2, कितना आएगा 22 शून्य 0, 22 सत्ते कितना 154, ठीक है। माइनस 11 दाही कितना 110 दूनी कितना 220, घटा दीजिए इसमें, कितना आएगा मान, 40 में 20 गए तो 20, 15 में 2 गए तो 13, कितना आएगा आंसर 1320। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हो गया, ठीक है। अगला है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। कितना है विषम संख्या का मान, क्या होता है 1 3 5 7 9, ऐसा है ना। तो क्या मानेंगे, प्रश्न क्या हमारा 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 कितना का 19 का वर्ग, ठीक है। इसका मान निकालिए, क्या होगा 19 धन 1, 19 धन कितना 2 बटे में कितना 6, ठीक है। मान रखिए कितना आएगा 19 का 19, 19 और 1 20, 19 तो कितना 21 बटा कितना 6 से गुणा कीजिए, तो 3 दूनी भाग दीजिए, मतलब 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 दाही कितना 20, कितना है आपका 7 दाही 70, गुणा कितने हैं 19, इसका गुणा कीजिए, कितना होता है 19 सत्ते, चलो ठीक है नहीं पता तो आगे बढ़ा लेते हैं। 7 में कितना 63, ठीक है। 7 में कितना 63, कितना बचे 6, 7 एकम 7 8 6 कितना 7 एकम 7 7 6 13, कितना है आंसर आपका 1330, ठीक है। 1330 आपका क्या है उत्तर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अभी जो ग्रुप डी के जो फॉर्म भरने वाले हैं उसमें लगभग 1 लाख से ऊपर का पद आने वाला है, या शायद फॉर्म भरना फिलअप हो चुका होगा। तो इसके लिए इसी तरह के प्रश्न आते हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, एलडीसी यानी कि 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में लगभग इसी प्रकार के सवाल आएंगे, इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। और जब हम व्यापम का एग्जाम दिलाते हैं उसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे हाई लेवल के, ठीक है। हालांकि वो भी हाई लेवल के नहीं होते, नॉर्मल ही होते हैं। टॉपिक के कारण लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा है, कि वो थ्योरी का हो जाता है, यहाँ पर क्या केवल अंकित है, इस कारण से, ठीक है। अगला उसी प्रश्न को हम आगे तरफ दोहराते हैं तो कैसे लगेगा वही क्वेश्चन, जैसे कि 1 से 19 तक था, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ 11 का वर्ग 13 का वर्ग डॉट 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 कितने का 21 का वर्ग, ठीक है। क्या होगा 21 के वर्ग में 21, ऐसा होगा नहीं,
इसके ऊपर क्या मानेंगे, 1 से लेकर 21, तो 1 का वर्ग प्लस डॉट 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 कितना माने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 21 का वर्ग माइनस 1 से कितना कम हो जाएगा, ये हमारा 9 आएगा ना, तो 1 का वर्ग प्लस डॉट 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 कितने का 9 का वर्ग। इसको हल कीजिए, 1 का वर्ग से मतलब क्या रहेंगे समान 21 गुणा 21 धन 1 गुणा 21 धन 2 बटा कितना 6 माइनस 9, ठीक है। 9 धन 1 और 9 धन 2 बटा कितना 6। हल कीजिए इसको, 21 गुणा 21 और कितना 22, 21 और 2 कितना 23 बटा कितना 6, यहाँ पर कितना 9, 9 और 1 कितना 10 और 2 11 बटा 6, ठीक है। इसको हल कीजिए, इसको 2 तिया 6, 2 11 कितना 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, कितना हुआ आपका 7 गुणा 11 गुणा 23 माइनस 9 दाई कितना है, फिर इसको गुणा करके, ठीक है आगे देते हैं। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना 3 पंचे 15, 15 गुणा कितना 11, ठीक है। अब इसका गुणा कीजिए, 11 सत्ते कितना 77 गुणा 23 माइनस 15 गुणा 11, ठीक है, माइनस 15 गुणा 11। इसको हल कीजिए, इसको गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, 23 गुणा 7 को, तो इसको गुणा कीजिए, कितना होता है 23 सत्ते 23 गुणा 7, 7 तिया 21, 7 तिया कितना 21, हाथी कितना क्या 2, 7 दिन 14 2 16, ठीक है। कितना बचा 1, हाथी कितना गया 16, फिर कितना आएगा 161 में 16 जोड़ दो, कितना आएगा 177 माइनस 11 पंच कितना 55, 80 में 1 5, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना 16, ठीक है। हटा दीजिए, इसमें 11 में 5 गए तो हटाना आता है ना, हटाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, इसको हटाना ना आए, हालांकि सबको आता होगा, ऐसी बात है ही नहीं। क्या होगा यहाँ पर हटाने के लिए 1 7 7 1, ठीक है, कितना यहाँ पर 1 6 5 हम हटाते हैं, तो चूंकि ये क्या है संख्या क्या है छोटी है नीचे वाले संख्या से, तो हम एक इससे क्या ले लेंगे उधार ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 11, 11 में 5 गए तो 6, अभी इस उधार लिए थे कितना हो गया ये 6 हो गया ये, है ना, तो 6 में 6 गए तो 0, 7 में गए तो 6, 1 का 1, उत्तर कितना है आपका 1606, ठीक है, ये आपका हल। ऐसे ही आप घर में हल कीजिए, 21 के वर्ग से लेके 29 के वर्ग तक का योग, ठीक है, 21 के वर्ग से लेके 29 के वर्ग तक का योग और 22 के वर्ग से लेके 32 का वर्ग तक का योग आप घर में सॉल्व कीजिए और उत्तर अंक बताइए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के योग व अंतर, ठीक है, अर्थात आप बोल सकते हैं दो संख्याओं के योग और अंतर से रिलेटेड प्रश्न। क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के योग व अंतर से संबंधित प्रश्न, ठीक है, संख्याओं के योग व अंतर से संबंधित प्रश्न। आपके लिए पहला प्रश्न है
दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है? 12 है। ठीक है, तथा उनका अंतर 2 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या सवाल? दो संख्याओं का योग 12 है तथा उनका अंतर 2 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 12 तथा उनका अंतर 2 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को तो आप बिना हल के ही पा सकते बनाने के लिए, बाकी अगर अंक बड़ा हो तब के लिए विधि जरूरत होती है। ठीक है, तो हम मानते हैं हल बराबर दिया है, दिया के बदले माना कि लिखते हैं। ठीक है, हल बराबर माना कि वह संख्या क्रमशः ए व बी है। क्या है? ए व बी है। ठीक है, माना कि वो संख्या कौन सा? ए व बी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो, मैंने उसने बोला था संख्या क्या बोल रही है, संख्या मतलब प्रश्न क्या बोल रही है, हमको क्या चाहिए, और दोनों के बीच क्या करना है? हमको संबंध स्थापित करना है। तो संख्या क्या बोल रही? दो संख्याओं का योग 12 है, तो बोल दी दो संख्याओं का योग कितना है? 12 है। इतने को पहले अलग कर लीजिए। ठीक है, तो जितना माना कि वह संख्या कौन सा? ए व बी है। तो क्या क्या है वो? तो प्रश्नानुसार कितना है? ए प्लस बी बराबर कितना है? 12। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर बोलता है तथा उनका अंतर कितना है? 2 है। पुनः कितना बोलता है वो? पुनः उनका अंतर कितना है? 2 है। तो क्या लिखते हैं? a माइनस बी बराबर 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा 2 मान तो निकल गया, तो हम क्या करते हैं? इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। 1 प्लस 2। ठीक है, कितना होगा ये? a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू कितना? 12 धन 2। इसको हल कीजिए। a प्लस बी को अंदर गुणा, तो a प्लस माइनस कितना? माइनस बराबर 12 2 कितना? 14। प्लस बी से माइनस बी खत्म, क्या बचा? a और a, 2a बराबर कितना? 14। ठीक है, एक को रख दीजिए। जब इधर संख्या किसमें हो? गुणा में हो, तो उस पर जाके क्या हो जाती है? वो भाग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो 14 बटा कितना? 2। कितना होगा? 2 एकम 2 दुखते 14। कितना आएगा आपको उत्तर? कितना आएगा? ये कितना आया? 7। ठीक है, सवाल पूछे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तभी हमको पता नहीं है सबसे बड़ी छोटी है, तो सेकंड संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर इस मान को किसी भी एक समीकरण मान रखते हैं, चाहे ए मेरे को या 2 मेरे को। ठीक है, तो मैं रखता हूँ 1 में। समीकरण 1 से क्या होगा यहाँ पर? 7 धन b बराबर 12। b का मान 7 उधर क्या जाएगा? माइनस में, तो 12 माइनस 7, b बराबर कितना? 5। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? ये आपका a। ठीक है, अगर सवाल पूछता संख्याएं कौन सी है, तो 7 और 5। ठीक है, संख्याएं पूछे तक क्या होता है? तो 7 और 5। बड़ी संख्या क्या है? 7, छोटी क्या है? 5। ठीक है, आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। हो गया? हो गया? ठीक।
अगला प्रश्न है, एक सेम क्वेश्चन है ना, बस अंक बदल जा रहे हैं। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर कितना है? 14 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े केवल छोटी संख्या भी पूछ सकता है, ये भी नहीं पूछ है। ये दो ही अंक है, एक छोटी एक बड़ी होगी, सबसे छोटी क्या होगी? दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप चाहे तो बना सकते हैं। चलो ठीक है, इसको मैं एक बार हल कर देता हूँ, ठीक है, फिर अगला आप लोग बनाएंगे। माना कि सेम वही हल, माना कि वह संख्या क्या है? ए व बी है। ठीक है, माना कि वह संख्या है ए और बी है, तो क्या मानेंगे? प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या बोल रहा? संख्याओं का योग कितना है? 46। क्या मानता हूं मैं? ए प्लस बी बराबर 46। ये आपका समीकरण नंबर 1। उनका अंतर कितना है? तो ए माइनस बी बराबर कितना? 14। समीकरण नंबर 2। दोनों को क्या करते हैं? प्लस माइनस में तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो संख्याओं को समीकरण 1 धन 2 जोड़ दो इसको, तो ए प्लस बी प्लस कोष्टक में ए माइनस बी बराबर 46 धन कितना? 14। जोड़ दीजिए इसको, ए प्लस बी प्लस 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 माइनस माइनस बराबर कितना? 46 होगा, कितना होता है? 60। प्लस बी माइनस बी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? ए और ए, 2a बराबर कितना? 60। कितना आएगा? 60। अब इसको हल कीजिए, a बराबर 60 बटा 2 गुणा में इधर क्या जाएगा? भाग में कितना आएगा? 2। कितना आया? a बराबर 60 बटा 2 कितना आया? a बराबर 30। तो हम क्या निकालना है? b का मान निकालना है, ठीक है। तो b का मान कितना निकलेगा? किसी भी समीकरण एक या दो में मान को पुट कर लीजिए। तो समीकरण 1 से ये कितना है? 1 प्लस बी बराबर 46। बी का मान कितना आया? 30। तो 30 धन बी बराबर कितना? 46। बी का मान थोड़ा देते हैं, प्लस इधर आके रहेगा माइनस में, तो 46 माइनस 30। बी का मान कितना? 16। आंसर कितना आया? 16, क्योंकि छोटा मान पूछ रहा है। दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? ये छोटी है ना, 16। तो उत्तर क्या आएगा? 16। ठीक है, ठीक। आपके लिए प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनके मध्य अंतर 10 है। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनके मध्य अंतर 10 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 40 है, उनके मध्य अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बना के रखिए प्रश्न को। सवाल बना के रखिए जल्दी, आधा मिनट का प्रश्न टाइम है आपके पास। अगर आपको उत्तर 25 और 15 आ रहा हो तो आपका उत्तर क्या है? सही, ठीक है। ठीक,
अब देखिए संख्याओं के योग व अंतर से संबंधित प्रश्न हो गया। अब इसी संख्याओं के योग व अंतर में साथ में लगा देते हैं गुणा। संख्याओं के योग व अंतर व गुणा से संबंधित प्रश्न। अंतर व गुणा, गुणा अर्थात गुणा, ठीक है, से संबंधित प्रश्न हमको हल करने हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, कोई संख्या पहली के दो गुनी है। कोई संख्या पहली संख्या की दो गुनी है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं पहली संख्या दो गुनी, तो क्या है वो सेकंड संख्या होगी, ठीक है। सवाल है, कोई संख्या पहली संख्या के का दो गुना है। कितना गुना है? दो गुना है। तो ठीक है, कोई संख्या पहली संख्या का दो गुना है, तो के दो गुना है तथा उनका अंतर 10 है, ठीक है। संख्या याद कीजिए। हालांकि इस प्रश्न के अपने आप में ही उत्तर दे देता है, ठीक है, लेकिन फिर हम इसको एक बार हल कर लेते हैं। बताता हूँ 60, ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही अपने आप में उत्तर दे रहा है, ठीक है। तो हल, कोई संख्या पहली संख्या का दो गुना है, तो क्या बोलते हैं, माना कि पहली संख्या एक है, या चलिए एक से मानता, ठीक है। तो एक से है, एक से बोलने से अच्छा लगता है, इसका आंसर एक से मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या कौन सी है? एक्स है, तथा दूसरी संख्या कितनी होगी? 2x होगी। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है? 2x होगी। तो क्या बोल रहा है, उनका अंतर कितना बोल रहा है? 10 है। तो 2x माइनस x बराबर कितना? 10। तो निकल गया है ना, 2x माइनस x कितना हो गया? x बराबर कितना? 10। तो क्या है, संख्या कौन सी होगी? 10। सेकंड कौन सी होगी? 10 दूनी 20। 3 से समझ में आ गया, दो गुना बोल रहा है तो है ना, 10 दूनी 20। हो गया, ठीक। क्वेश्चन आप बना लोगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आपके लिए प्रश्न है, या मैं हल करूंगा, हल करने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। कितना गुना है? दो गुना है। कितना है? दो गुना है। यदि क्या बोला है, किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का कितना है? दो गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हल बराबर,
अब देखो सवाल को भाई समझिए, बोल रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। तो पहला लाइन कितना है, ये इसको रख कीजिए। सेकंड उनके अंतर का कितना है, दोगुना है। तो सेकंड, ठीक है, पॉइंट आउट कर लेते हैं। इसके बाद इधर आपको समझ आ ही रहा है कि एक थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर उनके बोला तो ये दोनों के आपस में संबंधित रहेंगे, ठीक है। आपस में क्या रहेंगे, संबंध। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनके शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो हल करते हैं। माना कि वह संख्याएं ए व बी है। क्या है, ए व बी है। क्या बोला है, तीन संख्या का योग, ठीक है, उनके अंतर का दोगुना है। तो संख्या तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोला, प्रश्नानुसार संख्याओं का योग, संख्याओं का योग माइनस उनके मध्य, है ना, उनके मध्य कितना है, अंतर, गुणा, ठीक है। संख्याओं का योग बराबर संख्याओं का अंतर। क्या बोल रहा है, कितने गुना है, बोल रहा है 2 गुना है। तो ये एक संख्या 2 गुना है, किसका, इसका। तो 2 कहां पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो संख्याओं का योग बराबर 2 गुणा संख्याओं का अंतर। हमेशा जिस संख्या से कंपेयर हो रहा है उसी के सामने उसके गुना लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हमेशा यहाँ पर लगेगा, क्योंकि इसी का कितना है, 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है, ठीक है। ऐसा संख्याओं का योग कितना बोला है, a प्लस बी बराबर कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। कितना है यहाँ पर a माइनस बी। क्या बोल दिया है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या कीजिए। यदि मैं a का मान क्या रखता हूँ, यदि if a इज इक्वल टू 10, तब मान कहते हैं यहाँ पर कितना है, a का मान 10 प्लस कितना 20, b बराबर 2 गुणा 10 माइनस b। इसको हल कीजिए। 10 धन b बराबर 2 दाही 20 माइनस 2b। माइनस 2b को मैं इधर ले आता हूँ, कितना आएगा b माइनस कितना आएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, उधर कितना हो जाएगा, ये 20 में 10 गए तो b और 2b कितना होगा 3b बराबर 10। यहाँ पर अंक आता गया क्या यार, बराबर लिखा है क्या, किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या याद कीजिए। क्या कोई गड़बड़ निकाला है, देखिए कहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पर गड़बड़ नहीं दिया था मैं यार। छोटी संख्या का अंतर करूंगा ना तब तो मान लीजिएगा। तो कितना है यहाँ पर, यही तो पूरा पूरा कहाँ समझ, क्योंकि छोटा अंक से ही बड़ा अंक घटता है ना, तो बी यहाँ पर क्या रखते हैं 10 रखते हैं, हम यहाँ पर गलती था उसको सॉरी, ठीक है। तो a प्लस 10 बराबर 2 गुणा a माइनस 10, ऐसा हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं याद करेगा, अगर मैं 10 यहाँ पर मैं मारूंगा तो फिर बड़ी संख्या कराऊंगा तो कितना आएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा वो, ठीक है। इस कारण से, ठीक है, a प्लस 10 बराबर 2 a माइनस 10। हमेशा छोटी संख्या को इधर लेते हैं और बड़ी को इस तरह, याद रखिए ना। a प्लस 10 बराबर कितना 2a माइनस कितना 20। इसको हल कीजिए तो a को लिया था मैं उस तरफ, इसको लगा इस तरफ, a 10 माइनस इधर कितना हो गया प्लस, इधर 2a प्लस इधर कितना होगा माइनस है। इसको हल कीजिए, 30 2 में गए तो 1 1 कितना है आपका मान, a बराबर 30। सवाल क्या था, आपको बड़ी संख्या याद कीजिए, बड़ी क्या है a बराबर 30, छोटी क्या थी 10, ठीक है। ऐसा
हो गया? ठीक। अगला सवाल है आपके लिए। किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है यदि छोटी संख्या खाली नंबर डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यदि छोटी संख्या कितना मान लेते हैं हम, 15 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं, कितना होगा हल, यदि हल करते हैं तो सेम टू सेम माना कि वह कितना मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। सेम पिछले बार का आप समझ जाइए, कितना है a1 b है, प्रश्नानुसार संख्याओं का योग बराबर 2 गुणा अंतर, ठीक है। लिखते हैं a प्लस बी बराबर 2 गुणा a माइनस बी, ठीक। मान लेते हैं छोटी संख्या कितना है, 15 है, तो a प्लस 15 बराबर 2 a माइनस 15। तो हल कीजिए, a प्लस 15, 2a का 2a, 15 दूनी कितना 30, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, 15 में 30, 15 और 30 कितना हो जाएगा, बराबर 2 में 1 कहेंगे तो कितना a, 30 और 15 कितना 45, कितना है उत्तर आपका 45, ठीक है। ऐसा आपको हल करना है। हो गया? ठीक है ना, अगला सवाल लिखिए। किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। किन्हीं दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। यदि पहली संख्या 15 है तो द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए, या छोटी संख्या 15 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको हल करना है, ठीक है। आप बना के हमको कमेंट में उत्तर दीजिए। आपका थर्ड टाइप क्वेश्चन आएंगे, यदि के बदले हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का अंतर 137 है। कितना है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले योग का था, अब ये क्या है, अंतर के लिए, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर कितना 138। यदि बड़ी संख्या कितना 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो पहले बनाया था प्रश्न, उसी का क्या है, प्रारूप है, ठीक है। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर कितना है 138 है। करते हैं यहाँ पर आप, चलो ठीक है, मैं आपको माना भी लिखता हूँ। तो हल बराबर माना कि
वह संख्याएं कितनी है, ए व बी है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या दिया है, तो संख्याओं का अंतर कितना है, 37 है। तो संख्याओं का अंतर कितना है, वो a माइनस बी बराबर 137। यदि बड़ी संख्या 680 है तो बड़ी कौन सी होगी, पहले वाली। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो कितना जाएगा ये 680 माइनस कितना b, ठीक है, बराबर कितना 137। इसको हल कीजिए, b को मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर, तो 680 प्लस इधर क्या जाएगा माइनस में, माइनस इधर क्या जाएगा प्लस में। घटाइए इसको, 10 में 7 गए तो 3, 7 में 3 गए तो 4, 6 में 1 गए तो 5, बराबर कितना b। तो b का मान कितना आएगा 543। ये क्या है आपका उत्तर है। हो गया, ठीक। आपके लिए सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 200 है। दो संख्याओं का अंतर 200 है। यदि छोटी संख्या 400 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको ऐसे मुंह से बना सकते हो आने के लिए, बाकी आपको हल करना है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 200 है। यदि छोटी संख्या 400 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, बुरा हुआ। अब इसी में लगा देते हैं साथ में। यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है बटा, बटा में अपोजिट। एग्जांपल के लिए a का व्युत्क्रम है 1/a। ठीक है, a का व्युत्क्रम कितना है 1/a। ठीक है, ऐसा। यहां पर आपके लिए प्रश्न है, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसका व्युत्क्रम है ना, उसका व्युत्क्रम कितना हो जाता है 75 गुना हो जाता है। ठीक है, ठीक है, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसका व्युत्क्रम का वह कितना होता है 75 गुना हो जाता है। तो वह संख्या कौन सी हो। ठीक है, प्रश्न है, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसका व्युत्क्रम करने पर वह अपने व्युत्क्रम का 75 गुना हो जाता है। ठीक है, 75 गुना हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल बराबर क्या मानते हैं, पहले माना कि वह संख्या x है। आप ये मान सकते हो, मान सकते हो, कुछ मान सकते हो। ठीक है, मैं x मान लिया। माना कि वह संख्या क्या है x है। प्रश्न अनुसार क्या है, संख्या में 10 घटाने पर, संख्या में 10 घटाने पर, तो x माइनस 10 बराबर क्या बोला, उसका व्युत्क्रम का कितना हो जाता है 75 गुना हो जाता है। तो व्युत्क्रम कितना होगा x 1/x।
कितना गुना हो जाता है 75। ठीक है, बताया मतलब जिसका गुना हो उसी के सामने से पूरा लगता है। ठीक है, तो x माइनस 10 बराबर 75 गुना 1/x। इसको हल कीजिए। x माइनस 10 बराबर 75/x। इस x को मैं इधर रख क्या करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाग में इधर क्या जाएगा गुणा, तो जाएगा x क्वेश्चन में x माइनस 10 बराबर 75। इसको हल कीजिए। x का वर्ग माइनस 10x बराबर कितना होता है 75। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, कितना जाएगा x का वर्ग माइनस 10x माइनस कितना 75 बराबर 0। अब ये क्या बन गया आपका विविक्तिकर का समीकरण, है ना। क्या होता है विविक्तिकर का समीकरण, क्या होता है अगर आपको याद ना हो तो बता देता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c बराबर होता है 0। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, x द वैल्यू ऑफ प्लस माइनस है माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। एक तो इसमें मान रखेंगे, एक तो इसमें मान रखेंगे, या फिर या क्या करेंगे, इस ये जो संख्या दिख रहा है 10, इसको जोड़ने या घटाने से ऐसा अंक ज्ञात कीजिए जिससे उसका मान कितना है 75 है। ठीक है, तो इसमें दोनों विधि से बना के खाता हूँ। एक पहले इस विधि से बनाता हूँ। ठीक है, मान रख के देखते हैं। तो x बराबर यहाँ पर a का मान क्या दिख रहा है, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है। ठीक है, कितना है कुछ नहीं मतलब 1 है। b का मान कितना है, ये पूरा कितना है -10, और c कितना है -75। मान रख के देखिए, इसमें माइनस भी है तो माइनस कोष्टक में -10 प्लस माइनस रूट 20 को अधिक है ना, तो -10 का वर्ग -4 गुणा a का मान कितना है 1 माइनस c का मान कितना है -75 बटा कितना 2a, 2 गुणा 1। ठीक है, इसके बाद ये माइनस माइनस कितना +10 प्लस माइनस रूट माइनस का अगर वर्ग करें तो क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस कितना कितना ही 100। यह माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, गुणा होगा इस तरह से, तो 75 दूनी कितना होता है 150, 150 दूनी कितना होता है 250, 150 दूनी 300 जी, कितना होता है 150 दूनी 300 होता है, 250 नहीं होता। ठीक है, 2 इसको हल कीजिए। 10 प्लस माइनस 300 और 100 कितना होगा 400 बटा कितना 2। तो हम यहाँ पर केवल घात मान लेंगे, तो 400 किसका वर्गमूल है, रूट 400 किसका वर्गमूल कितना है 20 का। तो लिखते हैं यहाँ पर 10 धन 20 बटा 2 और 10 ऋण 20 बटा 2, क्योंकि नेगेटिव मान आएगा इसका मान को खत्म करते हैं। केवल इतने का मान 30 और 10 कितना 30 बटा 2 बराबर कितना आएगा 15। तो एक समान कितना है 15 है। ठीक है, तो संख्या कौन सी होगी वहां पर 15 होगी। ठीक है, वहां से भी आंसर आ गया। मैं सेकंड आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसा तोड़ते हैं कि देखिए यहाँ पर x का वर्ग माइनस 15x, ठीक है, प्लस 5x माइनस 75, 15 पंचे 75 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस गुणा प्लस करेंगे कितना आएगा माइनस। ठीक है, माइनस 15x से मैं अगर 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा -10x। ठीक है, इसको हल करते हैं तो दोनों में क्या है, यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर अनकॉमन है ना, दोनों में x को कॉमन निकालते हैं, कितना बचेगा x माइनस 15 प्लस दोनों में 5 होता निकालता हूँ, क्या बचेगा कॉमन निकालता हूँ तो 5, यहाँ पर कितना बचेगा x, यहाँ पर कितना 15 पंचे 75। ठीक है, दो में देखो x माइनस 15 कॉमन दिख रहा है, इसको निकालता हूँ बाहर, तो x माइनस 15, इधर क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर कितना 0। ठीक है, मान रखे लिखा पर, तो x का मान एक बार रखता हूँ x माइनस 15 बराबर 0, तो कितना होगा x बराबर
15 उत्तर आया। सेकेंड में देखता हूँ x प्लस 5 बराबर 0, तो कितना आएगा x बराबर फिर 5, क्योंकि माइनस में इसका अंक नहीं हो सकता, तो क्या है उत्तर 15। ठीक है, ऐसा इसको हल करना है। ठीक है, ठीक है ना, जा रहा हूँ इसको। अगला सवाल है, यही सेम प्रश्न आपको घर बनाना है। किसी धनात्मक संख्या में 10 के बदला करता हूं मैं 20, घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का कितना होता है 80 गुना हो जाता है। संख्या याद कीजिए, आपको घर में उसका हल याद करना है। ठीक है, अभी इतना पढ़ते हैं, इसके बाद वर्गों का अंतर और योग इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।